ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम पिछली बार से आप भक्तों के साथ चर्चा कर रहे थे किस तरह से जो वैष्णव होता है वो बहुत ही दुर्लभ है। अनेक जन्म के पुण्य अर्जित करने के पश्चात भक्तों को यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि उनको किसी वैष्णव का संग प्राप्त होता है। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो ये बड़ा दुर्लभ है। इसलिए वैष्णव के अपराध से बचना भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। शास्त्र में कई उदाहरण आप प्राप्त करते हो जिसमें साधु की संगत की महिमा बताई गई है, और ऐसे उदाहरण भी आप प्राप्त करते हैं जिसमें वैष्णव अपराध के भयानक परिणाम प्राप्त होते हैं। एक रूप से देखा जाए तो ये वैष्णव जो है वही वास्तव में भगवान की शक्ति को, भगवान की कृपा को अपने हृदय में धारण करते रहते हैं और वही सबको कृपा बांटते हैं। भक्त्या संजायते भक्त्या। भक्ति जो है वो भक्तों के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है और कोई उपाय नहीं। अनेक पिछली बार जैसे हमने बताया था कि अनेक महान जो मुक्तात्मा होते हैं, जीवन मुक्त होते हैं, उसमें से भक्त दुर्लभ होता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने आज भक्ति मार्ग इतना विशेष करके सरल बना दिया कि हर एक व्यक्ति आज कृष्ण भक्ति में जुड़ सकता है। तो अभी हमारे सामने ये भी प्रश्न रहता है कि भक्तों में भी श्रेणियाँ होती है, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। तो क्या हमें केवल उत्तम भक्तों का अपराध नहीं करना है? मध्यम का कर सकते हैं या मध्यम का नहीं करना है, कनिष्ठ का कर सकते हैं? अपराध किसी का नहीं कर सकते। अपराध के विषय में जैसे हमने पहले चर्चा की थी आप भक्तों के साथ, अपराध का अर्थ होता है, अप का अर्थ होता है रोक देना, और राध का अर्थ राधा रानी से आता है, या भगवान की आह्लादनी शक्ति, जहाँ से भगवान को प्रसन्नता प्राप्त होते हैं वो चीज़ रोक देना। अर्थात not the actions always, but the mood behind the actions, the negative attitude while doing the actions। अर्थात नकारात्मक विचार कार्य करते समय, तो वो हमारा नकारात्मक जो तरीका है कार्य करने का, वो अपराध का रूप धारण करता है। और यही अपराध गुरु की, भगवान की, वैष्णव की, हरि नाम की, इन सब की कृपा का जो फ्लो है, जो हमें प्राप्त हो सकता है, उसको वो रोक देता है। It is stopping totally the mercy flowing downwards to us. So आप सोचिए कि बड़ी मेहनत करके हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। इट्स नॉट ईजी, जस्ट इमेजिन।
कि 84 लाख में केवल मनुष्य को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान नाम प्रसिद्ध। बहुत बहुत जन्म के पश्चात अनगिनत जन्म हमने गंवाए हैं। आप सोचिए, अनगिनत, अनादि कर्म फले पड़ी भवार न भजले। अनादि कर्म फले, अनादि काल से हम इस कर्म फल के चक्र में फंसे हुए हैं। पड़ी भवार न भजले, जुड़ाए थे ना कोई न उपाय। और इससे निकलने का मार्ग अभी तक तो हमें नहीं मिला था। और यही तो कारण है कि हम नाना योनि सदा फिरे कर दे बख्शा न करे। अनेक अनेक योनियों में हम घूमते रहते, भटकते रहते हैं और कर्मों का परिणाम भुगतते रहते हैं। और हमारी हालत, हमारी जो दशा है वो इतनी दयनीय है कि अब सौभाग्य से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ भी इतने जन्मों के पश्चात, 84 लाख के बाद, दुर्लभम मानुषम जन्म। इसलिए उसका अर्थ अगर हम भूल जाते तो ये तो कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा। आप समझिए कि कोई अवसर हमें प्राप्त होता है, हजार हजार सालों में एक बार, हजार हजार जन्मों में एक बार आप उस पर्टिकुलर अवसर को गंवा देते हैं, तो इससे कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा। जैसे कई बार हम एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप जो अलग अलग राइड्स होती है जिसमें आप ऊपर जाते हो, नीचे आते हो, अगर आपको ऊपर चले गए हो, फेरिस व्हील, ऊपर चले जाते हो आप, अगर आप ऊपर चले जाते हो लेकिन उसके बाद अगर आप भयभीत होते हो, डर जाते हो, तभी भी आप कुछ कर नहीं सकते, आप ऊपर से कूद भी नहीं सकते। तो क्या करना पड़ेगा? आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि जब तक आप नीचे नहीं आते तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और प्रतीक्षा, जैसे आप नीचे आते हो आप उस भयानक अनुभव में से बाहर निकल सकते हो। लेकिन अगर उस फेरिस व्हील के चक्कर में अगर आप नीचे आने के पश्चात भी उसका उपयोग नहीं किया तो आपको पूरा चक्र फिर से घूमना पड़ेगा। और ऐसा मनुष्य जन्म प्राप्त होने के पश्चात ऐसे हजारों हजारों लाखों की संख्या में मनुष्य है, लेकिन उनमें से भी कलयुग में जन्म लेने वाले मनुष्य तो बड़े कम हैं। क्यों ऐसा? क्यों हम ये बता रहे हैं कि कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो रही है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन फिर भी लोग नहीं ले रहे। तो ऐसे कई लोग प्रभुपाद को पूछते थे कि क्यों आपके भक्तों की संख्या इतनी कम क्यों होती है? तो प्रभुपाद उनको उत्तर देते थे कि हीरे को पहचान सबको हीरे को नहीं पहचान पाते ना। तो कृष्णा हीरे है, सबसे बड़ा हीरा है, उसको सब नहीं पहचानते। लेकिन जिसको ये अवसर प्राप्त होता है, जो व्यक्ति अनेक अनेक जन्मों के पश्चात इस अवसर तक पहुंचता है, जिसमें उसको भक्त की संग प्राप्त होती है, श्री प्रभुपाद जी का आश्रय प्राप्त होता है, जिनको ये हरिनाम, भगवान के वाणी, ये सब कुछ प्राप्त होता है, और उसके पश्चात भी अगर वो सिंसियर नहीं रहता और इतना सौभाग्य से ये दुर्लभ जो भक्ति है, जिसको रूप गोस्वामी एक शब्द में बताया है, सुदुर्लभा। सुदुर्लभा का अर्थ होता है कि बड़ी मुश्किल है, नहीं मिलती, बहुत मुश्किल है। कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया। कृष्ण अगर कृपा करेंगे तो भुक्ति मुक्ति तुरंत दे देंगे,
भुक्ति मुक्ति, कृष्णा जी छोटे भुक्ति मुक्ति दिया। भोग भोग देंगे, अगर हम ऐश्वर्य मांगेंगे तो वो मिल जाएगा, और अगर हम मुक्ति मांगे वो भी मिलने। भक्ति राखी लुकाइया, और भक्ति को छुपा के रखते हैं, भक्ति नहीं देते सबको। भक्तिम ददाति करहिचित, मुक्तिम ददाति करहिचित, स्वर्ण भक्ति होगा। किसी किसी को मुक्ति अगर देना है तो दे भी सकते, लेकिन भक्ति योग नहीं देंगे, सबको नहीं मिलता ये भक्ति योग। ये सब इतना आसान नहीं है भक्ति योग प्राप्त करना, दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। तो कृष्ण भक्ति में जुड़ना ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य, बहुत बड़ा वरदान है। लेकिन उस वरदान को संभाल के रखना, कृष्ण भक्ति में जुड़े रहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ये अपॉर्चुनिटी है, अचीवमेंट है। दिस इज अनदर अचीवमेंट इफ़ यू मेंटेन। कई बार हम कहते हैं कि कुछ भक्त अगर लंबा समय तक कृष्ण भक्ति में स्थिर रह पाते हैं और माया के साइक्लोन्स से बच पाते हैं, तो अलग अलग प्रकार के, तो दे आर गुड निष्ठावान डिटरमिन डिवोटीज, कि वो लोग नहीं छोड़े। और उससे भी ज़्यादा दुर्लभ वो भक्त है कि जो भक्ति के मार्ग में प्रगति करने के लिए सिंसियर होते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी रेयर, नॉट एवरीवन, सब नहीं, क्योंकि भक्ति के मार्ग में हमारी जो सबसे बड़ी रुकावट है, ऐसे तो कई रुकावट हो सकती है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है अपराध। और ये इतना सूक्ष्म लेवल पे काम करता है कि अपराध करने वाला भक्त ये सोचता है कि वो बिल्कुल सही जीवन जी रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन दैट अपराध जो होता है, वो अपराध करने वाला व्यक्ति अधिकतर केस में इंटेंशनली करता है। ऐसा भी नहीं है कि हर एक व्यक्ति अपराध करना चाहता है, अनइंटेंशनली करने वाले अपराध भी होते हैं, लेकिन उस अपराध से बचने के लिए जो गंभीर होता है वही प्रयास करता है इससे मुक्त होने का। क्योंकि अधिकतर केस में अपराध है ऐसा मानने वाले भी बहुत कम होते हैं कि ये अपराध है। क्यों ऐसा? क्योंकि अभी भी हमारी जो पुरानी वृत्तियां हैं, अहंकार मत्त होइया, है ना, अहंकार से मत्त है हम। इसके कारण हम विनम्रता का पालन नहीं कर पाते, और यही कारण है कि हम दूसरों को हमसे कम मानते, हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते। आई एम वेरी गुड, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू नो रॉन्ग, मुझसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। और ये बहुत डीप रूटेड होती है बात। आसमान प्रभु जमीन पे पटक जाए, संसार में प्रलय आ जाए, लेकिन मैं कभी गलती कर ही नहीं सकता। अगर ऐसा सोच रहे हैं तब तो अवश्य ही यही सबसे पहली गलती है। तो इसलिए महाप्रभु इस बात पर बहुत बल दिया, त्रिनाद पे सुनी चाहिए, मतलब पे सहिष्णुता, बहुत बल दिया कि भक्त को विनम्र बनना चाहिए, क्योंकि यही तो है हमारा सबसे बड़ा परीक्षा। विनम्र केवल कहने से नहीं होता है, बोलने से नहीं होता है, और आम तौर पे हम विनम्र रह भी ले, लेकिन जब सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें हमें हमारी परीक्षा देनी पड़ती है, जब हम सामने वाले भक्त के साथ हमारा व्यवहार होता है, तब हमारी परीक्षा होती है। और इन परीक्षाओं में अगर हम विफल हो जाते हैं तो हम अपराध कर बैठते हैं, और ये अपराध सीधा असर करता है कृष्ण डिस्प्लेस्ड, नॉट हैप्पी, हरि नाम डिस्प्लेस्ड, मन नहीं लगता आपको भगवान के
माला में जप में रुचि नहीं होती, आप उसकी महत्ता को नहीं समझ पा रहे हो, ये सब आकर्षण कम हो जाता है, ये सब परिणाम में होता है। फिर गुरु अप्रसन्न हो जाते हैं। गुरु सोचते हैं कि ये भक्त को मैं बड़ी मेहनत करके भक्ति में लाने के लिए प्रयास करता हूँ, बड़ी मेहनत करके इसको शुद्ध बनाने के लिए प्रयास करता हूँ, लेकिन ये व्यक्ति कमज़ोर है और बार बार अपराधों से दूषित हो जाता है। तो ये अपराध वास्तव में हमारी भक्ति को नष्ट कर देता है। तो इसको बचने का उपाय क्या है? सबसे पहले तो अपराध किसे कहते हैं ये समझना चाहिए। दूसरा, वैष्णव की महानता को समझना चाहिए। साथ साथ में अपराध ना करें उसके लिए पहले से ही हम अपने आप को ट्रेन करें, तैयार करें। अगर कभी गलती से अपराध हो गया तो क्या किया जाए, इन सब बातों का विचार करना चाहिए। वैसे ये विषय तो बड़ा विस्तृत है, हम तो आपके समक्ष केवल समय प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें ऐसे तो गुरु परंपरा की आवश्यकता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 चीज़ बताई जाती है, गुरु, साधु, शास्त्र। ये हमें भक्ति में आगे बढ़ने में बड़ी सहायता करते हैं। और विशेष करके भक्ति की माता है श्रीमती राधा रानी, वो हमें केयर और हमारा जो भक्ति का जो क्षेत्र है वो उनके अंडर में आता है। और वो अपने आप को ऐसा मानते हैं कि मुझ में भक्ति है ही नहीं, बाकी सारे जितने भी जीवात्मा है वो सभी भगवान के भक्त हैं। वो इस प्रकार की उत्तम अधिकारी भक्त की जो लक्षण होते हैं उनमें उस प्रकार की सर्वश्रेष्ठ भावना है। तो वैष्णव की कृपा छोड़ करके, वैष्णव की सेवा छोड़ करके ये संभव ही नहीं है कि हम भक्ति प्राप्त करें। कैसे छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे के बा। वैष्णव की सेवा छोड़ करके कौन अपना उद्धार कर सकता है? जनरली हम ये सब बात सुनते तो हमारे मन में कहते कि विचार आता है, प्रभु ये आपकी बात 100% सही है, ये बात हम एक्सेप्ट करते, सब कुछ सही है, लेकिन वो वैष्णव भी तो वैष्णव होना चाहिए ना, उसमें भी तो समस्या बहुत सारी भरी पड़ी है। अभी ऐसे लोगों के देख कर के हम डिमोरलाइज हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं, और फिर चाहे जाने अनजाने में अपराध कर बैठते हैं। हम नहीं चाहते अपराध करना, हमें भी हमारी भक्ति की पड़ी है, हमारा भक्ति का सुरक्षा हम भी चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि कृष्ण प्रेम हमें इसी जन्म में प्राप्त हो। हम भी ऐसा चाहते हैं कि भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न हो। लेकिन जब हमारे आसपास ही ऐसे लोग होते हैं तो हम क्या करें फिर? हाँ। और तो इसका एक उत्तर तो ये है कि ये बात बिल्कुल सही है कि आपके आसपास में अनेक अनेक प्रकार के वैरायटीज़ ऑफ डिवोटीज आपको मिलेंगे, लेकिन क्या उन सबको जज करना, उन सबको करेक्ट करना, उन सबको भगवान के धाम ले जाने का जिम्मेदारी क्या हमने उठा के रखा है? दूसरा, वैष्णव का आचार तो ये कहता है कि वो केवल अच्छे गुणों को ही देखते हैं, बुरे गुणों को नहीं देखते। सिद्धांत तो ये कहता है कि हर एक व्यक्ति बीमार अवस्था में है, कोई कुछ अवस्था पर ठीक हुआ है, कोई कुछ अवस्था पर ठीक हुआ है। तो क्या करना चाहिए? अगर आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हो तो आपको केवल पॉजिटिव चीज़ों को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए।
और इसका परिणाम यह आएगा कि आपका पूरा जीवन पॉजिटिविटी से भर जाएगा। अगर आप नेगेटिव चीज़ों को देखेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, उसके विषय में सोचेंगे, तो परिणाम ये आएगा कि आप अपना कीमती समय व्यर्थ गंवाएंगे और मन से किसी व्यक्ति का अपराध करना शुरू करेंगे। आगे जाके वाणी से अपराध होना शुरू हो जाएगा, बोलना, और उससे आगे जाकर फिर फिजिकल अपराध करना शुरू करेंगे। तो हमें रूट लेवल से उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। एक सन्यासी जो गुरुजन है, उनसे मैं कई साल पहले एक बार हम लोग बैठे थे मायापुर धाम में, चर्चा कर रहे थे मुझसे। कृपा करके उन्होंने मुझे इस विषय के ऊपर उनका आशीर्वाद दिए और उन्होंने कहा कि देखो, अपराध जिस 3 प्रकार के होते हैं, मन से, वाणी से और शरीर से, लेकिन सबसे भयानक होता है शरीर वाला, उससे कम भयानक होता है वाणी वाला, और उससे कम भयानक होता है मन से किया गया अपराध। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते, यू आर सो वीक एंड यू आर सरेंडर्ड, दैट यू कैन नॉट स्टॉप योर सेल्फ, आप अपराध करने से अपने आप को नहीं रोक पाते, तो उन्होंने कहा कि मन तक उसको आने दो, उससे आगे वाणी तक मत पहुंचने दो, क्योंकि जैसे ही वाणी तक पहुंचता है फिर तो उसका एकदम फुल रिएक्शन शुरू हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि मन तक आने देना है, इसका अर्थ है कि अगर मन तक पहुंच भी गया है अपराध, तो उसको वाणी तक तो आने ही मत दो। बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप एक बार प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। वाणी तक नहीं लाने देना। फिर आप कहेंगे नहीं प्रभु, लोग फिर हमें मूर्ख मानेंगे, हम क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इस संस्था को, हमें लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, जानबूझ करके हम सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं। नो, यू आर नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हूएवर इज डूइंग एनीथिंग। कौन क्या करता है इसके लिए आप उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। दूसरा, हमारा उद्देश्य है चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को फैलाना, और उसमें सब प्रकार के लोग हो सकते हैं, उन सबको सहायता करना। अगर समझ लो कोई व्यक्ति है, हमारे परिवार के सदस्य है, और वो परिवार का सदस्य जो है, अगर उसमें किसी प्रकार का कोई रोग लग गया है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको त्याग कर देंगे? नहीं, आपका प्रयास यही रहता है कि वो रोग से ठीक हो जाए। तो यही प्रयास एक्चुअली, जब हम ये सोचते हैं कि हमारा परिवार केवल मेरे ग्रुप के डिवोटीज के साथ सीमित है, मेरा परिवार केवल मेरे गुरु के शिष्यों के साथ सीमित है, तब फिर हमारे व्यवहार में लिमिटेशंस आते हैं। लेकिन जब भक्त इससे ऊपर वाली भावना से प्रेरित होता है, जब वो सारे भक्तों को अपना परिवार मानता है, इस संसार के ISKCON के सभी भक्त सबको अपना परिवार मानता है, फिर शायद उसका सोचने का तरीका आप खुद ही अनुभव करोगे, वो बदल जाएगा। तो हमें इसी तरह से सोचने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए अपराधों से बचना ये हमारी जिम्मेदारी है। परिस्थितियां कुछ नहीं कर सकती, अपराध हम करते हैं, परिस्थितियां नहीं करती। तो इसलिए कृष्ण को प्राप्त करने के लिए नित्यानंद प्रभु की कृपा बहुत आवश्यक है। और नित्यानंद प्रभु ये घोषणा करते जो गोस्वामी के सामने कि जो भक्त अपराध से मुक्त होगा उसको मैं गौर प्रेम तुरंत प्रदान कर दूंगा। बट वी हैव टू बी फ्री फ्रॉम ऑफेंसेस। आप कहेंगे नहीं नहीं प्रभु, तो मेरा तो नंबर ही नहीं लगेगा, इतना भरा पड़ा हूँ अपराध से। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम गंभीर है, हम निष्ठावान है, हम सिंसियर है,
तो हम प्रयास करेंगे तो भगवान भी ऐसे ही चाहते हैं। भगवान ऐसा थोड़ी चाहते हैं कि तुम प्रयास तो करो, तुम सफल होंगे कि नहीं होंगे देखते हैं। कृष्ण तो ऐसा चाहते हैं, गुरु भी ऐसा चाहते हैं कि तुम थोड़ा प्रयास करो, फिर सहायता हम लोग करेंगे। तुम थोड़ा प्रयास करो, और जैसे ही प्रयास करना शुरू करते हैं आप देखो एवरीथिंग फॉलो ऑटोमेटिकली। आपको लगेगा कि मैंने तो थोड़ा प्रयास किया और मैं तो ठीक होने लगा। यस। तो हमारी भक्ति में जो व्यवधान होते हैं उसमें से जो महत्वपूर्ण व्यवधान है वो है अपराध। हाँ। कई बार हम भक्ति मार्ग में जुड़ तो जाते हैं लेकिन आलसी रहते हैं। व्यवधान में अनेक व्यवधान हो सकते हैं, लेकिन कई बार हम आलसी होते हैं जिसमें हमें कोई रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, उत्साह नहीं है, कुछ नहीं है। वो सब कनिष्ठ अवस्था में, रोगिष्ठ अवस्था में ऐसा देखा जाता है। फिर कुछ व्यवधान ऐसे हो जिसमें सिंफुल हैबिट्स, हमारे कुछ बुरी आदतें हैं जो हम कई सालों तक छोड़ नहीं पा रहे। और उसी तरह से एक महान शत्रु है हमारा, वो है अपराध, विशेष करके वैष्णव अपराध। ये है हमारा महान शत्रु। अपराध का डेफिनेशन हम आपसे चर्चा किया, जिसमें हमें हमारी भक्ति की जो माता है वो है श्रीमती राधा रानी, और उनकी कृपा से ही हमें कृष्ण प्रेम का जो खजाना है उसके प्रति हमारे बेबी स्टेप शुरू होते हैं उनकी कृपा से। हमारा अंतिम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। ऐसा प्रेम कि जो प्रेम सब प्रकार के भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है। कई बार हम बहुत आकर्षित होते हैं, कब मुझे कृष्ण लीला में स्थान मिलेगा, कब मुझे चैतन्य लीला में स्थान मिलेगा। ऐसे सब हम कई बार भक्त लोग सोचते हैं, लेकिन क्या इतना आसान है? हम लोग बड़े प्रेम से, मतलब वृंदावन का भक्त हूँ मैं, श्रीमती राधा रानी का स्पेशल गिफ्ट हूँ, या मैं उनका स्पेशल भक्त हूँ। अच्छी बात है, वृंदावन के भक्त है वगैरह वगैरह, बट वृंदावन का अर्थ होता है विषय छाड़िया कबे शुद्ध अभिमान, कबे हम हेरी बो श्री वृंदावन। विषय छाड़िया, सब प्रकार की भौतिक इच्छाओं से मुक्त, संसार वासना मोरे कबे तुच्छ हावे। संसार वासना, सब प्रकार की भौतिक इच्छा, इससे पूर्ण रूप से मुक्ति, उसको बोलते हैं शुद्ध अवस्था। तब जाके अन्याभिलाषता शून्यम, तब जाके उत्तम भक्ति प्राप्त हो सकती है। सब प्रकार भी। कुछ दिन पहले आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ द ग्रेट स्कॉलर ऑफ आवर सोसाइटी, सन्यासी गुरु महाराज, उससे मैं बात कर रहा था 2-3 दिन पहले। तो वो अपना एग्जाम्पल बता रहे थे। इट इज़ नाइस एग्जाम्पल, मैं सोचा आपके साथ शेयर करूँ। व्हाट इज़ द हायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिवोशनल सर्विस। वो अपना खुद का एग्जाम्पल बता रहे थे कि एक बार मैं पहली बार जब वो वहाँ से गुजर रहे थे यूरोपियन कंट्रीज़ में से, और नॉट पहली बार तो नहीं, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे थे, तो इवेंट टू द उनको ऐसे मन में था कि ऊपर से प्लेन से अच्छा नज़ारा दिखेगा। तो प्लेन में बैठे और मॉन्क के कपड़े में थे, तो उनको कहा कि यस आई कैन आई सीट एट, आई कैन हैव विंडो सीट। यस यस यू कैन हैव विंडो सीट। तो
खिड़की वाली सीट पर बैठे वो। और खिड़की वाली सीट पर बैठ करके प्लेन आकाश में ऊपर गया और बड़े सुंदर ब्यूटीफुल सीनरीज देखने को मिले। सुंदर सुंदर पर्वत, नदियाँ ऊपर से दिखता था। इतना सुंदर दृश्य उनको कहाँ भी था कि सर आपको बड़ा मज़ा आएगा ये फ़्लाइट में, ऊपर से इतना सुंदर सुंदर प्रकृति आपको देखने को मिलेगा। महाराज वाज सेइंग यस। और थोड़ी देर तक तो उन्होंने देखा पर्वत, नदियाँ, सरोवर सब देखा ऊपर से, उनको बड़ा अच्छा लगा। लेकिन बाद में उन्होंने नेक्टर ऑफ डिवोशन खोला और नेक्टर ऑफ डिवोशन खोल करके जो सबसे पहला चीज़ उन्होंने पढ़ा वो ये पढ़ा कि गोपियाँ अर्थात ब्रजवासी, उनका कृष्ण के अतिरिक्त और किसी चीज़ में आकर्षण नहीं है। एंड इमीडिएटली स्टॉप। उप्स, मैं थोड़ी देर पहले मैं पर्वतों को देख रहा था और उसको सराहना कर रहा था, उसका अप्रिशिएशन, हो वाह सो ब्यूटीफुल, बट नाउ आई कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज वृंदावन भक्ति। नो अट्रैक्शन एट ऑल फॉर एनीथिंग, किसी के लिए भी नहीं। ऐसी उत्तम भक्ति वृंदावन में प्राप्त होती है, अर्थात वो वृंदावन की भक्ति है। और ऐसी भक्ति प्राप्त करना ये हमारा लक्ष्य है। और इसके लिए जो अपराध है वो व्यवधान डालते हैं। अपराध से क्या होगा? श्रीमती राधा रानी हमें उनके 3 चीज़ें नहीं मिलेगी। क्या? एक तो है उनके आशीर्वाद, उनका कृपा और उनका संरक्षण और वरदान भक्ति के रूप में। ये सब रुक जाता है। घाटे का सौदा है ना, कौन करेगा ऐसा काम? सोचिए आपको कोई आके बोल दे बोले ये काम करोगे तो राधा रानी का कृपा अटक जाएगा, है ना, रुक ही जाएगा, मिलेगा नहीं। ओ बाबा नहीं, हम तो ये नहीं कर सकते, राधा रानी का कृपा अटक जाएगा, राधा रानी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, और सबसे बड़ी बात तो उनका संरक्षण, प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अर्थात अगर आप कोई गलती कर रहे हो या आप माया से आकर्षित हो रहे हो या आपको किसी भी प्रकार का कोई संकट आता है तो राधा रानी आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स बिग बिल, इट्स बिग लॉस फॉर अस। तो बहुत बड़ा लॉस है हमारा। हाँ, तो बहुत सारे अपराध होते हैं, उसमें से हमें वैष्णव अपराध के प्रति अधिक जागरूक होना चाहिए, क्योंकि उसको पागल हाथी बताया गया है। वैष्णव अपराध के कुछ तरीके ऐसे भी हैं जिसमें अगर हम छोटे लेवल से देखें तो कैसा होता है, मन में उनका बुरा सोचना वैष्णव का। अब ये नहीं पूछना कि आप कौन से वैष्णव का, हाँ अलग अलग वैष्णवों के आधार पर अपराध की जो तीव्रता होती है वो भी बहुत अलग अलग हो सकती है। लेकिन वैष्णव फिर भी वैष्णव है। किसी का भी, जब हम एक चींटी को भी आदर देना महाप्रभु का आदेश है, तो हम वैष्णव में कनिष्ठ अधिकारी को अपराध कर सकता है, ये बात गलत है। तो मन से उनका अनादर करना, मन से उनके प्रति ईर्ष्या द्वेष रखना, मन से उनके प्रति ग्रज प्रेजुडाइज रखना, तो एक तरीका है अपराध का। हम खुद सोच सकते हैं क्या मैं वास्तव में एक लिस्ट बनाते हैं, चलो क्या लिस्ट, कोई भी ऐसे 5 भक्तों के नाम आप पेपर पे लिखिए कि जिनके प्रति आपके मन में किसी प्रकार का ग्रज, ईर्ष्या, द्वेष या शत्रुभाव या इस प्रकार कुछ हो। डिफिकल्ट राइट? नॉट ईजी, और मे बी ईजी फॉर सम पीपल। हाँ प्रभु 5 क्या बोला, 50 बता देते। सम पीपल may say that, बट पहले हमें ये देखना चाहिए कि ठीक है
कर्म बनाते भी है तो चलो हमने मिल जुल के 5 पकड़ लिया। नाउ ट्राई टू वर्क ऑन दैट, कि जिनके प्रति मन से हम सोच रहे हैं अब उसके ऊपर काम करना शुरू करना है। और एक लक्ष्य बनाया कि महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर, 6 महीने के अंदर ये परिणाम आना चाहिए कि जो 5 हमारे पेपर पे जो लिखे हुए हैं वो एक एक करके हम मिटाना शुरू करें, और ये परिणाम आना चाहिए कि वो वहीं से बात ख़त्म हो जाए। वी हैव टू डू समथिंग फॉर दैट। तो एक तरीका तो ये है कि मन से बुरा सोचना। दूसरा है किसी व्यक्ति को देख करके प्रसन्न नहीं होना, वो भी एक अपराध में आता है। कोई भक्त को देख करके आपके मुंह आप अपसेट हो जाते हो कि हाँ वापिस ही आ गया, या फिर आप उनको देख करके इंडिफरेंस, उदासीन, जैसे कोई है ही नहीं, मैं किसी को देख ही नहीं रहा हूँ, कौन है। एक सब तरीके है, आप प्रसन्न नहीं हुए, आप यू डिडंट फील हैप्पी सीइंग दैट डिवोटी, दैट पर्सन। और एक तरीका है वैष्णव अपराध कैसे हम करते हैं, वो है गुस्सा होना उस व्यक्ति के प्रति। आप प्रभु जी मेरे मन में इतना गुस्सा पड़ा है, वो सामने आता है मेरा खून खोलने लगता है, उसकी बात ही मत करो। या फिर उसके सामने जाकर कहा तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसा किया, गुस्सा। या फिर उसकी निंदा करते सब जगह, जानते हो वो, अरे देखो किसी को बताना मत, हम लोग तो वैष्णव अपराध नहीं करते, हम लोग बड़े सावधान रहते हैं ना भाई ना हमसे अपराध हो जाए, ये तो तुम मेरे अपने हो इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या क्या बताता? अरे वो है ना, वो तो ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है। ओह अच्छा, हाँ ठीक है, मेरे सामने आता गुस्सा आता है। तो दिस आर ट्रिकिंग योर ओन माइंड, हम अपने मन को ही ट्रिक कर रहे हैं। So better to avoid that. Upon seeing does not offer obeisances. जिनको देख करके हम प्रणाम करना पसंद नहीं करते। सन्यासी को प्रणाम करेंगे, वैष्णव, लेकिन वो पर्टिकुलर ड्यूटी आएगा, सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, ठीक, हरे कृष्ण प्रभु जी, या फिर भाई अपने मुड़ जाओ इधर, प्रणाम नहीं करना है इनको। So this is not a very good habit. This is offense. उनको देख कर प्रणाम नहीं कर रहे, उनकी निंदा करना। कई बार कुछ लोग निंदा करते हैं, कुछ लोग ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि वो व्यक्ति शर्मिंदा हो जाए। कई बार ऐसे प्लान बनाते हैं कि उसके हाथ में कुछ रहे नहीं, उसका सब नष्ट हो जाए, उसका प्रचार नष्ट हो जाए, उसकी सेवाएं नष्ट हो जाए। दिस इज़ बिकॉज ऑफ नेगेटिव मेंटालिटी। नहीं प्रभु जी मेरा कोई नेगेटिव मेंटालिटी, मैं तो संस्था के लिए कर रहा हूँ, मैं तो प्रचार करने के लिए कर रहा हूँ, तो भक्ति। अरे बाबा आप ठीक से देखो क्या कर रहे हो आप, यू सी व्हाट यू आर डूइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट फॉरगेट दैट वी ऑल आर इन डिसीज कंडीशन एंड आवर ड्यूटी इज टू हेल्प ईच अदर, नॉट टू पुल ईच अदर्स लेग्स। उनके टांग खींचने के लिए हम यहाँ पर नहीं है, हम सहायता करने के लिए है। अगर आप सही में किसी के वेल विशर हो ना, देन यू हेल्प देम, डोंट डिस्ट्रॉय देम। बट दैट पर्सन डिजर्व डिस्ट्रॉइंग। Well, we consider who deserve and who doesn't deserve, then everyone deserve destroying. All of us, we deserve to be killed. But Chaitanya Mahaprabhu is very merciful. तो इसलिए if somebody deserves, to be destroyed, the same person also deserves to be delivered. So those people should be also supported, cared and helped. And gradually we'll see that entire situation will become, like a Vaikuntha.
सो नेवर ट्राई टू ब्लेस्फेम नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रभु जी अभी आदत पड़ गई है तो धीरे धीरे कम करो। लेकिन प्रभु जी अब तो पहले 10 लोग को बताता था, अब कम कर दिया मैंने, अभी 8 लोग को ही बताता हूँ। अभी 8 का 6 करो, 6 का 4 करो, 4 का 2 करो, 2 का 1 करो, फिर बंद कर दो। फिर लेकिन प्रभु मन में होता है हाँ उसको 2-3 दिन रखो, फिर उसको भी हटा दो, फिर टोटली बंद कर दो। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रैक्टिस, यू कैन डू इट बाय प्रैक्टिस। थोड़ा अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन खुजली आती है प्रभु जी, दैट्स फाइन। खुजली तो बहुत चीज़ की आती है, तो क्या हम सब कुछ थोड़ी ऐसा जो मन में आया करना है। तपोदिव्यम पुत्रका येन सत्वम, ऋषभदेव कहते हैं कि तपोदिव्यम मेरे प्रिय पुत्र, ये मनुष्य जीवन जो है वो दैट इज़ फॉर तपस्या। खुजली आती तो सहन करना है, और ये तो अच्छी सहन, ये खुजली तो सहन करना अच्छा ही है, क्योंकि ये इस खुजली को खुजाना इट्स अ सुसाइडर, आत्मघाती है। और एक तरीका है वैष्णव को कष्ट देने का, होता है फिजिकल, हाथापाई, फिर हत्या कर देना। जैसे पास्ट में आप देखेंगे सब ऐसा हुआ था, भागवतम में आते कई एपिसोड्स जिसमें कोई आसुरी व्यक्ति किसी भक्त को कष्ट देता है, जैसे हिरण्यकशिपु ट्राई टू किल प्रहलाद महाराज बाय सो मैनी मीन्स। हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम उसको हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में उसको एग्जीक्यूट, उसको एप्लीकेबल करने का प्रयास भी करते हैं? अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो सोचना चाहिए कि क्या ये केवल पढ़ने के लिए है, क्या इसका हमारे वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। और यदि है तो हमें इसको सीखने का प्रयास करना चाहिए, हाउ वी कैन रिलेट आवर सेल्फ विद दैट। और इन सब तरीकों से परिणाम ये आता है कि हम नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। आप सोचिए कि एक अपराध तभी समान हुआ नहीं, हमने दूसरा अपराध क्रिएट कर दिया, दूसरा भी समान हुआ नहीं, हमने तीसरा अपराध क्रिएट कर दिया, और ये अपराधों से निकलते इतना समय व्यतीत हो जाता है कि बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन। कई बार हमें लगता है लेकिन प्रभु मैं साधन भक्ति तो करता हूँ, रोज़ मंगला आरती करता हूँ, रोज़ 16 माला जप करता हूँ, रोज़ ये करता हूँ, रोज़ वो करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं दैट इज़ एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो एंकर है वो उसको भी तो निकालना पड़ेगा ना। इसका अर्थ होता है कि हमें केवल भक्ति के साथ साथ इतना ही और करना है कि हमें अपराधों से बचना है, बस। और ये असंभव नहीं है, ये हो सकता है, ये आ सकता है। दिस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। हरिनाम जो है वो युग धर्म है। कई बार हम कहते हैं कि हम अच्छा जप करते हैं, अच्छा कीर्तन करते हैं, या हरिनाम की कृपा प्राप्त हो, हरिनाम प्रभु हमें हेल्प करे। बट हरिनाम प्रभु 10 अपराध भी तो बताते हैं, इनसे बचो। ये हरिनाम प्रभु ही तो बोल रहे हैं ना, और कोई थोड़ी बोल रहा है। तो इसमें सबसे पहला अपराध यही है, सताम निंदा नामना परमम अपराध। सताम निंदा, सताम का अर्थ होता है वैष्णव, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, ऐसे वैष्णव। सताम निंदा सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, भगवान कहते हैं ना, सताम निंदा। तो वैष्णव की निंदा भगवान स्पष्ट से मना करते हैं, सताम निंदा, वैष्णव की निंदा नहीं। फिर आपका कितना भी हम 16 माला 64 माला कुछ भी करें, उसका लाभ तो मिलेगा, लेकिन पूरा लाभ नहीं मिलेगा। हम कीर्तन भी करते हैं, वी आर डूइंग इट, दैट्स गुड थिंग, वी आर नॉट डिस्करेजिंग दैट, but only thing we are trying to establish here is we should also try to avoid offenses.
उसके प्रति भी हमारा ध्यान होना चाहिए। दवाई तो लेना चाहिए, लेकिन परहेजी का भी पालन करना चाहिए, और तब जाके उसका सही अर्थ पता पड़ेगा। उसका जो असली स्वाद है तब जाके प्राप्त होगा हमें। What is the translation? सताम निंदा नामना परम अपराधम वितनुते यतख्यातिम यदम कथम यु सहते तद विग्रहम। To blaspheme the saintly person who are engaged in preaching the Hare Krishna Mahamantra. जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में इसके विषय में कहते हैं कि अगर साधु निंदा अगर हम उसको हटाते नहीं हैं, वैष्णव अपराध जो है विशेष करके अगर हम उसको हटाते नहीं हैं तो ये प्रलयकारी बन जाता है। प्रलयकारी भक्ति को पूरा का पूरा नष्ट कर देता, बिखेर देता है टोटली। उसको ये स्पेशल फ़र्क है अपराध में और पाप में। साधु निंदा और छोटे मोटे जो पाप होते हैं, छोटे मोटे इन द सेंस कि अगर आप 4 नियम का पालन करते हो तो वो बड़े बड़े पाप है, मांसाहार नहीं कर, मांसाहार करना नहीं। तो ये पाप जो होते हैं आप ऐसा मान के चल लो कि वो समझ लो कि एक मिट्टी का बीच पर अगर आप कोई कुछ नाम लिखते हो उंगली से तो उसका अस्तित्व ज़्यादा समय नहीं आता। वो तो तुरंत अगर समुद्र का पानी आता है तो वो सफाई हो जाती है। तो जैसे वो तो आप कुछ अटोनमेंट लेते हो, कुछ उसका प्रायश्चित करते हो तो वो पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अपराध जो होते हैं वो पत्थर की लकीर की तरह बन जाते हैं। पत्थर के ऊपर अगर आपने एम्बोस किया है कोई नाम, उसका आप समुंदर के अंदर फेंक के उठा बाहर लाओ फिर भी वो रहता है, वो ऐसे नहीं मिटता। तो क्योंकि अपराध पाप से ज़्यादा भयानक होते हैं। पाप का तो प्रायश्चित हो जाता है, पाप तो धुल भी सकते हैं, लेकिन अपराध जो होते हैं वो आपको धो देते हैं। अपराध जो होते हैं वो आपकी भक्ति को सुखा देते हैं। हो सकता है कि भक्ति के द्वारा भक्ति हमारे पाप के कारण डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन वो फिर से उग सकती है। लेकिन अपराध करने से भक्ति का जो मूल होता है वो सूख जाता है, फिर उसमें पानी डालने से उगेगा नहीं। वो मूल अगर सही है तो वापस फिर पत्ते आएंगे, फिर शाखाएं आएंगी। लेकिन अपराध उसको पूरा मूल से उखेड़ देता है, सुखा देता है भक्ति लता को। इतना भयानक है अपराध। पाप जो होता है वो केवल शरीर तक सीमित रह जाता है, उसका परिणाम आपको कष्ट भुगतना पड़ता है शरीर से अधिक। लेकिन अपराध आपकी आत्मा का उद्धार करने से आपको रोक देता है। आपके ज्ञान, हमारी अज्ञानता को, हमारे ज्ञान को वो हर लेता है अपराध। हमारी कृष्ण भक्ति छीन लेता है। और अपराध का प्रायश्चित कैसे किया जाए उसकी चर्चा हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। लेकिन हम केवल वैष्णव अपराध की जो भयानकता है उसके विषय में भी हम आज चर्चा करने का सोच रहे थे। वी आर जस्ट ट्राइंग टू डिस्कस ऑन दैट पर्टिकुलर। तो शास्त्र में कई उदाहरण है, जैसे
गोपाल चपाल, उस व्यक्ति उसने उनके मन में, हृदय में बड़ी तीव्र द्वेष था श्रीवास ठाकुर के प्रति। उसका एक कारण ये भी था कि उनको प्रवेश नहीं मिल रहा था कीर्तन में, महाप्रभु के कीर्तन में। और दूसरा ऐसा था कि वो स्मार्ट ब्राह्मण था, उसको कि ये लोग, वो द्वेष करता था भक्तों का, वो काली का पूजक था। तो उसने वो द्वेष के कारण, श्रीवास ठाकुर के द्वेष के कारण उन्होंने अपने श्रीवास ठाकुर के घर के बाहर, श्रीवास आंगन जो है आपने देखा है सब भक्तों ने, उस श्रीवास आंगन के बाहर उन्होंने दुर्गा का पूजा का सामान रख दिया, काली पूजा का सामान, काली की पूजा का सामान रख दिया, जिसमें मांस, मदिरा और ऐसे कुछ चीज़ें थी। और ये दिखाने के लिए, देखो श्रीवास ढोंग करता है रात को, तो सबको बताता है वो कीर्तन करता है, लेकिन वास्तव में वो काली की पूजा करता है। तो जैसे श्रीवास ठाकुर वहाँ से उन्होंने देखा कि ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कहा देखो देखो भाई, मैं तो ढोंगी व्यक्ति हूँ, मैं तो देखो मेरे घर के सामने सब अपवित्र वस्तु पड़ी है, मैं तो काली का पूजक हूँ। ये सब भक्त लोग तो जानते थे कि श्रीवास ठाकुर महान आत्मा है। उस सब ने सब कुछ सफाई किया और सब पवित्र कर दिया गंगा जल से। लेकिन परिणाम यह आया कि गोपाल चपाल जो था उसका लेप्रेसी हो गया पूरे शरीर में। और जब चैतन्य महाप्रभु उस एक बार गुजर रहे थे उसके पास से, उसको लेप्रेसी हो गया, तो गांव से सब ने उसको निकाल दिया। जैसे आजकल कोरोना होता है तो लोग उस पकड़ के जैसे पता नहीं कैसे क्वारंटाइन करके पकड़ के ले जाते हैं, और ना दिन देखता है, ना रात देखता है, ना परिवार के सदस्य को देख पाता है, और अंत में केवल बच गया तो बच गया, नहीं तो मृत्यु का दर्शन करके वो भी अपने आप चला जाता है कहीं का, पता भी नहीं पड़ता क्या क्या हो रहा है। पूरा क्वारंटाइन हो जाता है। कहीं कुछ लोग डर जाते हैं ना, हाँ बाबा ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है कई जगह पर। सो ऐसे जैसे समझ लो कि किसी को कोविड-19 हो गया है तो उसके साथ लोग कैसा व्यवहार करते हैं आज, एवरीवन स्टे अवे, दूर रहो दूर रहो। तो उस समय गोपाल चपाल का यही सिचुएशन हुआ था। उनको लेप्रेसी हो गया है, भाई दूर रहो इससे, उसका शरीर से बदबू आ रहा है, उसे छुए से फैलने वाली बीमारी। तो उनको पूरे गांव से बाहर निकाल दिया। बाहर निकल दिया और उनका पूरा शरीर इतना रसी उसमें कष्ट, पेन, दुखता रहता था पूरा शरीर, और बड़ा दुखी था। गांव के बाहर एक कोने में पड़ा रहा था। तो महाप्रभु वहीं से कहीं से गुजर रहे थे, देखा निमाई पंडित को देख करके उन्होंने सोचा कि मैं अपनी गलतियों को क्षमा मांग देता हूँ। और जैसे उन्होंने क्षमा मांगी तो निमाई ने कृपा नहीं किया महाप्रभु ने, क्योंकि अभी भी उसका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुआ था। तो निमाई ने उनको कहा तुम्हें तो कृपा मिल ही नहीं सकती। बोले मैं तो उल्टा कहूँगा कि एक जन्म नहीं, तुम तो हजार जन्म तक ऐसे ही सड़े रहो, इसी तरह से पड़े रहो। हाँ, तो मैं कोई तुम पर दया ना करे, हजारों साल, जन्मों तक ऐसे पड़े रहो। महाप्रभु was so angry on him. He was very disturbed. बाद में फिर महाप्रभु ने कहा, कुछ भक्तों को पूछा उन्होंने, तो कहा कि देखो तुम श्रीवास ठाकुर के पास जाओ, श्रीवास ठाकुर कृपा करेंगे, तुमने उनका अपराध किया है, उनके पास क्षमा याचना करो, वो तुम्हें क्षमा कर। कुछ समय के बाद श्रीवास ठाकुर के पास गए और जैसे श्रीवास ठाकुर का मैं तो तुम्हें उसी दिन क्षमा कर दिया था, मैं तो तुम्हें क्षमा कर देता हूँ, अगर तुम्हारा अभी भी ठीक नहीं हुआ तो मैं फिर से भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु इस गोपाल चपाल को क्षमा कर दो। हाँ, और मन से ऐसे उन्होंने भगवान को प्रार्थना किया, और परिणाम यह आया कि गोपाल चपाल का जो लेप्रेसी था वो चला गया और ठीक हो गया। तो ये बड़ा भयानक होता है। वैष्णव का अपराध जो होता है उसमें
हमारा, जैसे हमने पिछली बार बताया था, हमारा आयुष्य, हमारा वरदान, हमारी कीर्ति, हमारे पुण्य, यहाँ तक कि हमारी भक्ति भी नष्ट हो जाती है। तो कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा कार्य खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा? कौन ऐसा करेगा? इसलिए हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम इसको समझ लें और इससे बचने का प्रयास करें। नेक्स्ट टाइम हम चर्चा करेंगे आगे वैष्णवों के, लेकिन आई थिंक नेक्स्ट टाइम इज नृसिंहदेव अपीयरेंस, सो maybe we will talk about Lord Nrsimhadev in couple of days, and then we will discuss Nrsimhadev pastimes for some days. Then we will resume our talk. हमारी जो बात है वो फिर से शुरू करेंगे वैष्णव अपराध को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।